सुप्रभातम, नमस्ते बच्चों। आज अपन कक्षा 10 में जो 2 अंक का बिंदु आता है घटिका चक्रम, घटिका चक्रम, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और घटिका चक्रम संस्कृत में जो घटिका चक्रम का अर्थ होता है उसको कहते हैं समय का ज्ञान। घटिका चक्रम का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में घटिका चक्रम का अर्थ है समय का ज्ञान। संस्कृत में समय का ज्ञान। कक्षा 10 में जो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि अधोलिखित घटिका चित्रेण सहायता रिक्तस्थानेषु संस्कृते भाषायाम समय लेखनम कुरुत। इस प्रकार का प्रश्न होता है। नीचे ऊपर घटिका दी हुई थी, घड़ी, और नीचे उसमें वाक्य देकर के खाली स्थान दिया होता है, और उस रिक्त स्थान के अंदर आपको घड़ी के समय को देख करके पूर्ण करना है। ये बात, इसी प्रकार का प्रश्न आपके कक्षा 10 में अंदर, कक्षा 10 में घटिका चक्रम संबंधित प्रश्न आता है। अब देखिए, घटिका चक्रम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं जो आप सभी को, बच्चों को, जैसे मैंने पूरे के एक वीडियो के अंदर संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न बताया था। तो संख्या ज्ञान के अंदर क्या होता था कि आपको संख्याएं लिखनी आनी चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी को संख्या के ज्ञान का अच्छी तरह से जानकारी है, वही विद्यार्थी घटिका चक्रम को अच्छी तरह से समझ पाएगा। अगर संख्या ज्ञान नहीं है तो वह विद्यार्थी घटिका चक्रम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। कक्षा 8 में भी संख्या ज्ञान है और कक्षा 9 में भी संख्या ज्ञान है, और इसी को संशोधित रूप में आपको कक्षा 10 के अंदर घटिका चक्रम यानी समय का ज्ञान, ये बिंदु दिया हुआ है। और बच्चों, ये 2 अंक का है। तो इस घटिका चक्रम में सबसे पहले कुछ शब्द होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं कि वो शब्द आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उनको समझ नहीं पाओगे। तो जैसे देखिए, सपाद, सवा, सार्ध, साढ़े, पादो में, पौने। इसी प्रकार से देखिए आगे कि कला का अर्थ होता है मिनट, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा, वादने अर्थ होता है बजे। अब इसी प्रकार से देखिए कुछ शब्द और हैं, जैसे पंचदश, 15 मिनट, त्रिंशत। अब इसमें देखिए थोड़ा सा पंचदश कला यानी 15 मिनट, त्रिंशत कला 30 मिनट, पंच चत्वारिंशत् कला यानी
45 मिनट, है ना। पैंतालीस मिनट। इसी प्रकार से देखिए पंच कला 5 मिनट, 10 कला 10 मिनट, विंशति कला 20 मिनट, पंचविंशति 25 मिनट। पंचविंशति का क्या होता है? 25 मिनट। अब देखिए आगे 63 कला, ठीक है। तो आपका हो गया 30 मिनट, पहले भी मैंने बता दिया आपको 30 मिनट। अब पंच 63 कला 35 मिनट, 40 मिनट। तो कहते हैं चत्वारिंशत मतलब 40, और कलाकार क्या होता है? चत्वारिंशत कलाकार होता है 40 मिनट। अब आगे देखिए कि 45 का मैंने लिखा ही था, पंचचत्वारिंशत या पादों ने इस प्रकार से। तो पंच चत्वारिंशत मतलब 45 मिनट। अब 50 का क्या होता है? 50 मिनट। पंचाशत यानी 55 मिनट। 55 मिनट। अब देखिए कि अपने को संख्या संबंधित जैसे एक और वादने का क्या होता है? बजे। तो वादने का अर्थ होता है बजे। समझ में आया? अब बच्चों देखो कि ये शब्द आपको अगर जानकारी में रहेंगे तो आपको संख्या ज्ञान में कोई दिक्कतें नहीं होगी और आपको पूर्णांक 2 में से 2 प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए कि कुछ संख्याएं जो आपको मैंने लिखाई हैं उन्हीं के संबंधित में आपको प्रश्न लिख के देता हूं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है कक्षा 10 में। अधो लिखिता नाम घटिका चित्रई चित्रेण कर दो, चित्रेण
अधोलिखिता नाम घटिका चित्रेण सहायतया रिक्त स्थानेषु संस्कृते समय लेखनम कुरुत। अब देखो आप कि अगला आपको पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर घड़ी बना के देगा और इस प्रकार का प्रश्न लिख के देगा। आपको उस घटिका चित्रण की सहायता से नीचे के वाक्य में जो खालिस्तान है उसको पूरा संस्कृत में समय लिख करके करना है। अब देखिए, ये आपकी घड़ी है, ये 12 बजे हैं, या 3 बजे हैं, ये 6 बजे हैं और ये 9 बजे हैं। 1 2 4 5 7 8 9 10 और ये 11। देखिए इन दोनों के मध्य में 5 मिनट का समय दिया हुआ होता है और जो छोटा सुइया होता है बच्चों वह घंटा का होता है और बड़ा सुइया होता है वो मिनट का होता है। इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे देखिए कि ये आपका एक छोटा सुइया है और ये आपका बड़ा सुइया है। अब आप देखिए ये आपकी घड़ी दी हुई है। इस घड़ी के अंदर आपको दिख रहा है कि ये कितना बजा है, 1, और 1 के बाद में थोड़ा सा ये आगे चल रहा है और ये 12 बजे के बाद में ये समय कहाँ पर आ रहा है, 3 तक। तो प्रत्येक जो बीच के मध्य हाशिया होता है वो 5 मिनट का होता है। तो 5 5 और 5 यानी कितने हो गए, ये समय कितना हो गया, 15, है ना। तो आप ये बताऊं आपको कि यहां कहने का भाव यह है कि 1:15 हुए हैं। एक विद्यार्थी ये कहता है कि 1:15 बजे हैं, एक विद्यार्थी कहता है 1:15 हुए हैं। ये आपका पहली घड़ी है। अब देखिए दूसरी घड़ी, इसी के अंदर देखिए ये दूसरी घड़ी है, इसके अंदर समय लेखन देखिए 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। अब देखिए इस घड़ी के अंदर देखिए यहां कितने बजते हैं, 12, यहां कितने बजते हैं, 3, और यहां कितने बजते हैं, 6, और यहां कितने बजते हैं, 9। समझ में आ रहा है। अब देखो आप यहां से जब समय की गणना होती है मिनट की, तो यहां तक कितनी हो गई, आप देखिए इसमें 15 होती है तो यहां 6 तक 15 और बढ़ गए, कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। तो इस प्रकार से देखिए कि ये आपकी दूसरी घड़ी दी हुई है। मैं आपको समय नहीं बताऊंगा, मैं आपको समय नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं, मैं वाक्य लिखूंगा। अब नंबर 3, फिर एक घड़ी और बनाता हूं मैं। इस घड़ी के अंदर देखिए 12 3 6 और 9, यहां देखिए 1 बजे हैं, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। अब देखिए इस घड़ी के अंदर देखिए आप समय में ये इस प्रकार से समय दिया हुआ है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस घड़ी के अंदर कितने बजे हैं। अब देखिए 12 बजे के अंदर मिनट का समय पूरा होता है, तो यहां से बढ़ते हैं तो ये सुइया देखिए घूमता 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 कहां तक पहुंच गया, 9 तक। देखिए प्रत्येक 12 और 3 के मध्य 15 मिनट होती हैं, 3 और 6 के मध्य में 15 मिनट होते हैं, और 6 और 9 के बीच में 15 मिनट होते हैं। यानी कितना हो गया, 45 मिनट हो गया। अब ये घड़ी आपकी दी हुई है, ये घड़ी आपकी दी हुई है ना। अब आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूं कि अब इस प्रकार से आपके पेपर की घड़ी है
वो दी हुई आएगी। मैं आपके अब आगे इसका मैं नीचे वाक्य लिख रहा हूं और उस वाक्य से आप क्या करेंगे, इसका समय लेखने पूरा करेंगे। पहला है नंबर 1, अहम ग्रामात, अहम ग्रामात। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं चलिष्यामि। ठीक है, कै के अंदर क्या है, मैंने लिखा है कि अहम ग्रामात खालिस्तान चलिष्यामि। नंबर 2, अहम खालिस्तान फतेहपुर नगरम गमिष्यामि। अब देखिए, और नंबर 3, अहम मातुल है, मातुले गृहे स्थास्यामि। अब देखिए इसमें मैंने 3 वाक्य लिखे हैं और तीनों भविष्य काल के लिखे हैं। सबसे पहले दिया है कि अहम यानी मैं, ग्रामात यानी गांव से, चलिष्यामि यानी चलूंगा। तो कै के अंदर घड़ी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 1:15। तो एक छात्र ने क्या कहा कि 1:15 बजे, तो 1:15 को कहते हैं सपाद, सपाद को क्या कहते हैं सवा, 1 को क्या कहते हैं 1, वादने का अर्थ क्या होता है बजे। तो आपने लिख दिया सपाद। अब यहां अगर वृद्धि संधि मैंने आपको संधि में पढ़ाई थी तो ए के बाद में ए आए तो उसका ऐ हो जाता है, तो सपाद 1 वादने। आपका पहला वाक्य सही हो गया, 1:15 बजे, सपाद 1 वादने। अब उसी के बाद में देखो, इसको अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर सपाद 1 वादने नहीं कहते हैं कि सज्जन जी सर जैसे मान लीजिए कहते हैं कि 1:15 पर मेरा पीरियड लगेगा, पांचवा कालांश कहां लगेगा, 1:15 पर लगेगा। तो आप 15 को क्या कहेंगे, 5 10, 5 10 का क्या होता है 15, और कलाकार क्या होता है मिनट, और कला और अधिक जोड़ दिया तो दीर्घ संधि कर दी ना, मैंने इस संधि के समय पढ़ाया था, अकय स्वर्णित दीर्घ है। तो 5 10 कला अधिक, देखो यहां पर दीर्घ संधि हुई है, और यहां पर मैंने वर्धी संधि कर दी 1 वादने, 1 वादने। बच्चों इन दोनों तरीके से अपन इस बात को लिख सकते हैं कि सपाद 1 वादने, और दूसरा लिख सकते हैं 5 10 कला अधिक 1 वादने। ये दोनों ही बात आपकी सही होगी। अब दूसरा कह रहा है कि अहम यानी मैं फतेहपुर नगरम गमिष्यामि, मैं फतेहपुर नगर को जाऊंगा। कितने बजे जाऊंगा, इसमें दिया हुआ है, आपको मैंने बताया था। एक विद्यार्थी कहता है कि मैं 1:30 बजे जाऊंगा, एक कहता है नहीं 1:30 पर जाऊंगा। तो इसका अर्थ देखिए कि 1:30 को क्या कहते हैं सार्ध, तो सार्ध। अब देखिए इसमें वृद्धि संधि कर दी, सार्ध वादने, सार्ध 1 वादने, यह होगी वृद्धि संधि। और इसी को लिखते हैं, एक कहता है 1:30 पर, भास्कर जी सर कहते हैं कि 1:30 पे जाऊंगा, तो 63 कला अधिक। अब अधिक को वृद्धि संधि करते हैं, अधिक 1 वादने, हो गया। इसी प्रकार से देखो कि अहम यानी में तीसरा है कि कितने बजे
2 बजने में कितने मिनट बाकी है? 15। तो आप क्या बोलेंगे? एक विद्यार्थी कहता है कि 1:45 हमारी अंतर्वेला होगी, एक विद्यार्थी कहता है 1:45 पर होगी। तो इसको अपन दोनों तरीके से लिखते हैं कि पादों ने 1:45 बोल रहे हैं, तो पादों ने द्विवादने। इसी को अपन दूसरा तरीके से लिख सकते हैं 1:45। तो 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत् कला अधिक 1 वादने। ये दोनों ही वाक्य आपके सही हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आपको घड़ी के अंदर यहां पर 1:45 दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है 1:45 ही जैसा संस्कृत भाषा में बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस बात का विशेष पर ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए।